आज अभी तक हम लोग सुपर सैटरडे मनाए, मेलोडियस मंडे मनाए, आज ट्रेमेंडस ट्यूसडे मनाएंगे। हाँ, ट्रेमेंडस ट्यूसडे, जिसे हम लोग हिंदी में अद्भुत मंगलवार कहेंगे। तो एक एक करके शायद ये जो 7 दिन सप्ताह के हैं, यह भी आपको 7 शब्द के रूप में मिलें कि इनकी विशिष्टता क्या है, विशेषता क्या है। तो ये भी अच्छी चीज़ है जिसे हम लोग सीख लें, किस दिन को किस रूप में हम लोग जान सकते हैं और समझ सकते हैं। विगत जो प्रतियोगिताएं होती रहीं संगीत की हमारी, सुपर सैटरडे में, मेलोडियस मंडे में, आज हम लोग उसके लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य किए हैं। क्योंकि निर्धारित किया गया, जज किया गया कौन उसमें जीता है, सीनियर और जूनियर दोनों डिवीज़न से, तो उसकी घोषणा बाद में करेंगे। सबसे पहले अभी आज के लिए जो सैटरडे को निर्धारित कार्यक्रम था नहीं हुआ, और मंडे को भी फिर हम लोग उसकी तैयारी में रहे। तो आज पानी हाउस के बच्चे जूनियर विंग, पानी हाउस जूनियर विंग के बच्चे अपनी सीनियर हैं एक साथ, अब सम्मिलित ही इस बार से सम्मिलित हो रहा है, सीनियर और जूनियर दोनों मिलाकर के कर रहे हैं। तो आज उनकी प्रस्तुति होगी जिसका जजमेंट बाद में होगा। आज वो जजमेंट जज दे देंगे, पुरस्कार हम लोग बाद में करेंगे। आज जैसे पानी हाउस से शुरू है, बाकी जब चारों हाउस पूरा होगा तो उसके लिए हम लोग निर्धारित करेंगे कि हाँ। और आज इसके पहले वाले का पुरस्कार वितरण इस प्रस्तुति के बाद हम लोग करेंगे। आप लोग उसका आनंद लें। बच्चियां आएंगी, अपने हाउस को बोलेंगी, गीत के बोल बताएंगी, इसके बाद अपनी प्रस्तुति देंगी। Good morning to all of you. This is Soumya Saurabh of Standard 8C. This is Pani House here to sing a song, and the song title is Itni Shakti Hame Dena Data. विश्वास कमजोर होना
बहुत सुंदर प्रस्तुति आज की बच्चियों ने दी है। अब जजमेंट क्या होगा ये तो चौथे हाउस की प्रस्तुति के बाद बताया जाएगा। अब जो पिछले दिन कार्यक्रम होते रहे थे, जूनियर और सीनियर का तब अलग अलग हो रहा था, तो उसमें सबसे पहले मैं जूनियर में जो विजेता टीम है मैं उसे बुलाना चाहूँगा। पाठक जी ने जिन बच्चे बच्चियों का नाम लिया है उनको आना चाहिए। ये सब चीज़ें कहीं भी कोई बैठा है या बैठी है तुरंत वहाँ से चल पड़ना चाहिए जैसे ही नाम आपका पुकारा गया। हेडलाइंस are पहला, दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल आज संसद में पेश होने के आसार, मणिपुर हिंसा पर विपक्ष हमलावर। दूसरा, मणिपुर पर पीएम के बयान पर अड़ा विपक्ष, नारेबाजी के बीच कई बिल पारित। तीसरा, हिंसा की आग में जल उठा हरियाणा, कई शहरों में धारा 144 लागू, स्कूल भी बंद, 2 होमगार्ड की मौत। चौथा, झारखंड के 7 जिलों में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण, पिछड़ा आरक्षण शून्य, सदन में गुंजा मामला। पांचवा, महाराष्ट्र के थानों में बड़ा हादसा, गार्डेड लॉन्चिंग मशीन गिरने से 15 लोगों की मौत, 1 घायल। Sir, today I am going to explain the first news which is relating to the Delhi Ordinance Bill. Sir, as we know that Delhi is also a state and Arvind Kejriwal is the CM of this state. So, he is seeking the power for transfer and posting of officers. Sir, for a short period, he exercised this power also, but he misused his power. So, some of his ministers are behind the bar. Later on, Modi government snatched that power from Delhi government. So, Arvind Kejriwal became furious and approached once again court to get back his power of transfer and posting of officers. Sir, needless to say, this Delhi Services Bill has become a bone of contention between Arvind Kejriwal's AAP and the centre, is said to be table of parliament. For your kind information, I would like to say that Arvind Kejriwal got power of transfer and posting of officers after the interference of Apex Court. But Union government didn't follow the Apex Court order and brought ordinance against the Supreme Court, ruling over the transfer and posting of officers in his state. Like that, Delhi is also a union territory and falls under the central government. So, central government has to look after the security of all the foreign countries' heads. That is why union government doesn't want to lose the power of transfer and posting of officers. Thank you. माननीय नामधारी सर, आदरणीय प्रिंसिपल महोदय एवं शिक्षक और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं को मेरी ओर से सुप्रभात। आज का ताज़ा खबर के साथ मैं पूनम आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हो रही हूँ। आज का प्रथम न्यूज है कि दिल्ली के सेवा अध्यादेश पर दिल्ली के शासन में प्रशासनिक और लोकतांत्रिक संतुलन का प्रावधान है।
इसके तहत नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन होना, दिल्ली के मुख्यमंत्री अथॉरिटी के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव इसके सदस्य होंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अधिकारियों का तबादला और पदस्थापित से संबंधित संशोधन विधेयक को आज लोकसभा में पेश किया जा सकता है। यह वही बिल है जिससे जुड़े अध्यादेश पर केजरीवाल सरकार काफ़ी दिनों से विरोध दर्ज कराती आई है। दिल्ली के सीएम देश में विपक्षी दलों से मुलाकात कर इस बिल के खिलाफ समर्थन देने की मांग भी की थी। एनसीटी दिल्ली संशोधन बिल 2023 के जरिए राजधानी के प्रशासनिक और लोकतांत्रिक प्रशासन का प्रावधान है। वास्तव में दिल्ली सीएम केजरीवाल अपने सारे अधिकार को पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को सारे अधिकार दे भी दिए, पर केंद्र सरकार इसके खिलाफ में अध्यादेश लाकर इनको चुनौती दे रही है। इसके खिलाफ में केजरीवाल विपक्षी दल को सुप्रीम सपोर्ट देने को कह रहे हैं और आज बिल पेश होने के आसार है। आप लोग को तो पता है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली में केवल केजरीवाल जो है वहाँ के मुख्यमंत्री, वो कोई भी फैसला लेने के लिए मतलब स्वतंत्र नहीं है। उनको लोकसभा और राज्यसभा से उसके लिए बिल पारित होना आवश्यक होता है। इसके साथ ही मैं अपना न्यूज़ ख़त्म करती हूँ और आगे जो मुझसे छूट गए होंगे न्यूज़ में वो नामधारी सर उसे पूरा करेंगे। धन्यवाद।